हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य में निरंतर संलग्न होंगे। यहाँ आज एक महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ, वो ये कि हम यूपी में तो काफ़ी समय से भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। हाल ही में कल एक बहुत बड़ी अच्छी भर्ती आई है, जो कि शायद आप लोग उसमें से कुछ लोग जानते भी होंगे। भर्ती है आपकी राजस्थान से आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की। यानी कि इस भर्ती की जो योग्यता है, जो उम्र सीमा है, जो इसका पाठ्यक्रम है, इस पे आगे अभी हम चर्चा करेंगे। पहले समझ लीजिए कि इस भर्ती में हमें अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी कर ही रहे हैं और हमारी अध्ययन सामग्री भी लगभग वही है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो वही हमें तैयारी आगे कई एग्ज़ामों में, जो टीचिंग के एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट वाले एग्ज़ाम है, वो हमें आगे काफ़ी एग्ज़ाम में मदद देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर आज जो विशेष बात ये है, जो मुझे लगा कि हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, कि हम सभी पीजीटी लेवल की तैयारी जो कर रहे हैं और सभी ने यहाँ पर, मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आज बीएड कंपलसरी तो नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसीज आई हैं, उसमें जो योग्यता है वो मांगी है आपकी एमए प्लस बीएड। ना कोई एस टेट, ना कोई आर टेट, ना कोई यूपी टेट, ना कोई सी टेट, ऐसा कोई भी वहाँ पर कोई टेट वगैरह नहीं मांगा हुआ है। हाँ, हम सभी अदर स्टेट से होंगे तो वहाँ पर सामान्य में ही काउंट होंगे। अच्छी बात ये है कि अदर स्टेट के भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम यूपी वाले भी राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि हम सभी तैयारी करने, उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो पाठ्यक्रम के बारे में आगे हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं इसमें राजस्थान जो भर्ती आई आपकी फर्स्ट ग्रेड की, तो यहाँ पर हिंदी के कितने पद हैं। बहुत अच्छी बात ये है कि अच्छी मात्रा में यहाँ पर हिंदी के पद दिए हुए हैं। ये सुनकर कल जब मैं देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम हिंदी के इतने पद तो हैं। हमें अपना प्रयास करना है, आत्मविश्वास बना के रखना है। जो यहाँ पर हिंदी के पद दिए हुए हैं वो है 350, यानी कि हिंदी के 350 पद हैं। जब मुझे ये जानकारी मिली कि इस तरीके से यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आ गई हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 5 नवंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और दिसंबर 4 या 5 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ दिसंबर तक जाएगा इसका फॉर्म का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे 5 नवंबर से फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जब मैंने देखा इसका नोटिफिकेशन कि हाँ ये आउट हो गया, मैं देख रही थी, तो राजस्थान से ही मेरे एक मित्र का हूँ मैं, जो कि आज ट्रिपल डीएसएसबी में, यानी कि वो सिलेक्टेड है टीजीटी पद पर दिल्ली में। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे मैंने पूछा कि क्या है ये भर्ती, क्या मैं इसमें फ़ॉर्म डाल सकती हूँ, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ, क्या मेरा इसमें कुछ हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और इतने साधारण तरीके से गाइड किया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप इसमें डाल सकती हैं और आप जो तैयारी कर रही हैं वही तैयारी आपकी वहाँ पर काम आने वाली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम यूपी में ना सही, अदर स्टेट में तो मेरी जो मेहनत है काम आ ही जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, व्याकरण है, रहा काव्यशास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र, ये सभी, यानी कि कुल मिलाकर जो पीजीटी लेवल का पढ़ते तैयारी करते हैं वो हमें अच्छे से तैयारी करनी है और वही हमारी तैयारी इसमें काम आएगी फर्स्ट ग्रेड में। तो यहाँ पर राजस्थान जो विज्ञप्ति आ गई, नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि उसकी जो फॉर्म प्रक्रिया है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो आप सभी भी इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है सफल असफल बात की बात है। पहले कम से कम प्रयास तो करिए, कोशिश तो करिए, पेपर का लेवल तो देखिए। आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे पेपर देना बहुत अच्छा लगता है। एक होता है ना कि एक शौक़ होता है, एक मज़ा होता है कि पेपर देना है, कुछ भी हो पेपर देना है, पेपर देखना आता कैसा है। तो मेरे अंदर वो कीड़ा है। मैं लगभग जो मेरे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं मैं देने की कोशिश करती ही करती हूँ।
बाद बाकी जो होगा वो देखा जाए। कम से कम अनुभव तो मिलेगा आपको कि जो आप गलतियां कर रहे हैं वो आप सामने वाले को ना करने दें। इतना तो आप कर सकते हैं एक अच्छे इंसान होने के नाते। तो यहाँ पर बात बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। यदि आपका MA BEd है, हिंदी के 350 पद हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा जो कि नॉर्मल सारे सब्जेक्ट आते ही हैं उसमें, तो और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लीजिए फर्स्ट पेपर को लेकर। और फिर आपका सब्जेक्ट तो मुझे तैयार अच्छे से होगा ही होगा। रहा उसमें क्या, पाश्चात्य शास्त्र रहा और आपका जनसंचार रहा। यदि आप CBSE बुक्स पढ़ रहे हैं, CBSE पढ़ा रहे हैं, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होंगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल से CBSE पढ़ा रही हूँ। उससे पहले मैंने UP बोर्ड 4 साल पढ़ाया है। तो यहाँ पर CBSE काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर वो चीज़ें क्लियर है, क्योंकि मेरा 12th तक रहा था, 9 to 12th मेरा रहता है, तो मैं वो अपना पढ़ाती, तो चीज़ें मेरी काफ़ी हद तक क्लियर हैं। रही थोड़ी बहुत कमियाँ, पूरी कोशिश करूँगी, अपनी मेहनत पूरी करूँगी। मुझे नहीं पता सफल होना है या क्या होगा, लेकिन प्रयास और आत्मविश्वास पूरा बना के रखना है और इसमें अप्लाई भी करना है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि एक बार जाकर पाठ्यक्रम चेक कर लीजिए, उसका क्राइटेरिया देख लीजिए कि क्या क्या है। और उम्र सीमा जो यहाँ पर रखी गई है वो 40 वर्ष तक रखी गई है, और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी दी गई है। तो यहाँ पे 40 वर्ष की उम्र सीमा में यदि आप हैं और तो आरक्षित वर्ग से आपको छूट मिल सकती है। यदि नहीं है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के 40 वर्ष वाले भी और 40 प्लस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आरक्षित वर्ग से है तो यहाँ पर देर न करते हुए फटाफट जाइए, सर्च कीजिए, चीज़ों को देखिए कि क्या है क्राइटेरिया इसका, क्या इसका पाठ्यक्रम है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर फॉर्म भरिएगा, कम से कम पेपर देने तो ज़रूर जाइएगा। आपको एक अच्छे पद का, अच्छे राज्य का पेपर देखने को मिलेगा और आपका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैंने आज जो बात की वही है कि आपकी फर्स्ट ग्रेड जो राजस्थान व्याख्याता की भर्ती आई है RPSC में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम राजस्थान के नाम। तो इसी के साथ बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वाणी को विराम दूंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके पास इससे ज़्यादा जानकारी हो RPSC संबंधित तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के माध्यम से। मैं जानना चाहूँगी डीपली, यदि कोई है राजस्थान से तो ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।